हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी जिसमें हम लोग आधुनिक कला तक आ गए थे। तो ये आधुनिक कला मॉडर्न आर्ट शब्द एक विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय शब्द है जिसके अंतर्गत प्राय 19वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी के मध्य के कला आंदोलनों की गणना की जाती है। मॉडर्न आर्ट के उद्भव के पीछे औद्योगिक क्रांति, शहरीकरण, आर्थिक, राजनीतिक एवं तकनीकी परिवर्तन आदि कारण थे। तो जो हमारा आधुनिक कला था उसका क्या कारण था, जो कि समय बदलने के साथ साथ जो परिवर्तन हो रहे थे, तकनीकी, राजनीतिक, सब भी परिवर्तनों के कारण ये जो आधुनिक कला में भी परिवर्तन आया। औद्योगिक क्रांति व फोटोग्राफी आदि के कारण कला जगत में पूर्व निर्धारित मान्यताओं व परंपराओं आदि पर आधारित रूपाकारों से भिन्न कला रूपों की सृजना आरंभ हुई एवं कला में आधुनिकतावाद आरंभ हुआ, जिसमें नए कला रूपों की खोज एवं प्रयोग हुए। साथ ही इसमें कलाकारों को किसी विशिष्ट विचारधारा या अनुशासन में बंधने को मजबूर नहीं किया, वरन व्यक्तिगत भावनाओं के अनुसार अपना रास्ता खोजने अपनाने को प्रोत्साहित किया। तो ये जो आधुनिक कला थी, इसमें कला किसी बंधन में या किसी वाद में बंधी हुई नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से विकसित होने का कला को अवसर मिला। पश्चिम में आधुनिक कला प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, प्रतीकवाद, फाववाद, अभिव्यंजनावाद, दादावाद आदि, यथार्थवाद आदि कला आंदोलनों का समन्वित रूप माना जाता है। जो पश्चिम में आधुनिक कला है उसमें कई सारे वाद हैं जिनका जो एक समायोजन होता है उसी को ही आधुनिक कला कहते हैं। इन आंदोलनों में 1914 ईस्वी के प्रथम विश्व युद्ध व 1939 ईस्वी के द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका भी स्पष्ट दिखाई देती। तो इसमें जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस समय के बीच में कुछ ऐसा था कि अब ये कलाएँ नहीं पढ़ाई जाएंगी या कुछ रोका गया, उस पर बहुत सारा प्रभाव पड़ा। जो हम लोग वेस्टर्न पढ़ते हैं तो उसमें कई कलाकारों के काम में देखा भी जाता है कि इन्होंने नेपोलियन के टाइम में ये इधर छोड़ के भाग गए, कोई मर गया, इस तरह की चीज़ें भी हम लोग पढ़ते हैं वेस्टर्न में। तो ये वो बात थी यहाँ पे। भारत में ब्रिटानी साम्राज्य कायम होने के बाद शिक्षा, कला, साहित्य, संस्कृति तथा सामाजिक क्षेत्रों में अंग्रेजों का प्रभुत्व त्वरित गति से बढ़ने लगा। चित्रकला के क्षेत्र में पाश्चात्य सभ्यता के अनुकूल राजा रविवर्मा ने तैलचित्र बनाए। जो यहाँ पे भारत में जो कला का नया रूप देखने के लिए मिला वो हमें जो राजा रविवर्मा के तैलचित्रों से देखने के लिए मिलता है। रविवर्मा ने यूरोपीय पद्धति में तैल माध्यम में छाया प्रकाश आदि के द्वारा नाटकीय प्रभाव युक्त अनेक चित्र बनाए जिनमें विषय विशुद्ध भारतीय रहे। तो इन्होंने तकनीकी जरूर वेस्टर्न के में, लेकिन जो इनके विषय थे मूलतः भारतीय ही रहे। भारतीय कला के क्षेत्र में एक नई दिशा देने का कार्य ब्रिटिश कलाविद E.V. हैवल ने किया। 1907 में कलकत्ता में स्थानीय कला स्कूल के प्रिंसिपल E.V. हैवल तथा अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की स्थापना की। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो गई कि 1907 में कलकत्ता में स्थानीय कला स्कूल के प्रिंसिपल E.V. हैवल और अवनींद्रनाथ ने ISO की स्थापना की थी। संस्था का प्रमुख ध्येय परंपरागत कला शैली तथा आधुनिक विचारधाराओं के समन्वय से एक नवीन शैली का निर्माण करना था। धीरे धीरे संस्था ने कलाकारों को शिक्षा देने का भी प्रबंध किया। तो जो संस्था थी कलाकारों को शिक्षित भी करती थी। कालांतर में कई प्रतिभाशाली चित्रकारी संस्था द्वारा निकले नंदलाल बोस, सिद्धिनाथ मजूमदार, असित कुमार हल्दर, मुकुलडे, देवी प्रसाद राय चौधरी आदि कलाकारों ने अपनी रचनात्मक धारा से राष्ट्रीय चेतना को अपूर्व बल प्रदान किया और इनसे प्रभावित होकर भावी कलाकारों ने देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर आधुनिक कला के विचार का प्रचार प्रसार किया। तो ये थी हमारी आधुनिक कला। अब आगे हम इसके बाद जो चैप्टर होगा वो पढ़ेंगे। थोड़ी आवाज़ें आ रही है बैकग्राउंड से, इसकी वजह से तो पीछे से थोड़ी बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, इसलिए मैं आज थोड़ा वीडियो नहीं अच्छी तरीके से बना पा रही हूँ, पर फिर भी जो मुझसे हो सका मैंने किया। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग।